जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से महत्वपूर्ण 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ, जो सभी BPSC दरोगा एवं बिहार SSC सचिवालय सहायक के पूछा गया सवाल का संग्रह है। यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे। साथ ही इसमें जो भी सॉल्यूशन बताया जाएगा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उससे भी संबंधित सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते रहें और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए ध्यान देंगे। चलिए देर न करते वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। दूसरा सवाल है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी जिनेवा, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह 66वीं BPSC का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टुटगार्ट। मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में अगस्त 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया एवं इसी सम्मेलन में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा, जिसका रंग था हरा पीला लाल, ध्वज फहराया। वह पेरिस में रहते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। ये 65वीं BPSC का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना के साथ साथ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की गई। भारत के कई निर्वासित क्रांतिकारी जैसे BD सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदन लाल ढींगरा आदि इसी इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य बने। जुलाई 1909 ईस्वी में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत के सचिव के सलाहकार कर्जन वायली के लंदन में गोली मार दी थी। ढींगरा को फांसी दे दी गई तथा BD सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस एवं अन्य अभियोगों में मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही जवाब था श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी मनमथ नाथ। यह 63वीं BPSC का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। पूर्व के सवाल में भी हम लोग देखें कि मदन लाल ढींगरा कर्नल वायली जो सरकार के सचिव के भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वायली थे, उन्हें लंदन में गोली मार दी थी, जिनको फांसी मदन लाल ढींगरा को दिया गया। वहीं BD सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905 ईस्वी को। यह 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1905 डेट निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में देख रहे हैं 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है जिसमें डेट के साथ दिया गया है। इसलिए सभी लगभग सवाल जो भी डेट वाला होगा उसको जरूर ध्यान देंगे और डेट याद रखेंगे 19 जुलाई 1905। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। ये भी 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन।
7वां सवाल है, निम्न में से कौन नरम पंथियों में से नहीं थे? ऑप्शन ए जी के घोषले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी आर सी दत्त। ऑप्शन डी डब्ल्यू सी बनर्जी। यह 43वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित कई सवाल विभिन्न एग्जामों या विभिन्न बीपीएससी में पूछा गया है। पूर्व आगे भी इस तरह से संबंधित सवाल आएगा, इसलिए ध्यान देंगे। लाल बाल पाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? ऑप्शन ए 1906 के बाद। ऑप्शन बी 1909 के बाद। ऑप्शन सी 1919 के बाद। ऑप्शन डी 1914 के बाद। सही जवाब ऑप्शन ए 1906 के बाद। नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन ए 5 वर्ष की। ऑप्शन बी 6 वर्ष की। ऑप्शन सी 7 वर्ष की। ऑप्शन डी 8 वर्ष की। सही जवाब ऑप्शन बी 6 वर्ष। बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जिसे उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने शिवाजी उत्सव भी मनाए थे। एक सवाल आता है शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो तिलक ने। वही 1908 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नीति चलाई गई। केसरी के प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक को जून 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई। यही है सवाल कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, 6 वर्ष की सज़ा क्यों हुई देख लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल, वंदे मातरम गीत लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी वेणुगोपाल मिश्रा ने। ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन डी गिरीश चंद्र घोष ने। सही जवाब ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 11वां सवाल, गदर पार्टी की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1907 में। ऑप्शन बी 1913 में। ऑप्शन सी 1917 में। ऑप्शन डी 1920 में। 42वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? ऑप्शन ए आरएसएस। ऑप्शन बी कांग्रेस। ऑप्शन सी प्रजा स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। सही जवाब ऑप्शन बी कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे। ऑप्शन बी भगत सिंह। ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी खुदीराम बोस। सही जवाब ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1908 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। बिहार से डीपीओ 2005 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम एवं महारानी मेरी के स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था। इस दरबार में जहां एक ओर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई, वहीं दूसरी ओर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी श्यामाचरण डे। सही जवाब ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए
1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी 1907 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन सी 1906 ईस्वी। बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न सांप्रदायिक विभाजन के परिस्थितियों में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा एवं उनका नेतृत्व करने के लिए ढाका के नवाब सलीम उल्लाह, जिसे हबीबुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, और आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बेकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, वहीं नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, सूरत विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी। यह बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया। इसलिए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित 1906 प्रस्तावों जैसे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन आदि पर दोनों दलों में मतभेद होकर सामने आ गया, दोनों गुटों में, जिसके परिणाम स्वरूप यह फूट हो गया, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। 38वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि पूछा जाता है। सवाल किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1909। यूएन मुखर्जी एवं लालचंद के द्वारा किया गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किन के द्वारा किया गया? तो यूएन मुखर्जी एवं लालचंद, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1941, ऑप्शन बी 23 मार्च 1942, ऑप्शन सी 23 जून 1942, ऑप्शन डी 23 अक्टूबर 1942। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23 मार्च 1942। 21वां सवाल, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी शकुंतला, ऑप्शन सी आनंद मठ, ऑप्शन डी गीता रहस्य। सही जवाब ऑप्शन सी आनंद मठ। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। सही जवाब ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। ऑप्शन ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन डी स्वयं की सरकार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1907। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1908। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्रयास किया। किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2 महिला मर गई। खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रफुल्ल कुमार चाकी ने आत्महत्या कर ली। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
25वां सवाल, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी राजवाम बद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी अनुकूल प्रविघटन, ऑप्शन डी अविधेयक। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा राजवाम बद्ध आंदोलन। नेक्स्ट सवाल, 26वां सवाल, अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। यह 47वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंदो घोष। नेक्स्ट सवाल, 28वां सवाल, भारत संघ के संस्थापक थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 29वां सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। पूर्व में भी बताया गया था लाल बाल पाल, याद रखेंगे लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन लाल बाल से बाल गंगाधर तिलक, अब पाल से बिपिन चंद्र पाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तीनों थे गरम दल के थे, ध्यान रखेंगे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अब पाल से बिपिन चंद्र पाल। 30वां सवाल है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी मदन लाल, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इतिहास का कई सीरीज या पॉलिटिका या ज्योग्राफी का डाला गया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या JTS एडु एकेडमी सर्च करके अपलोड पर क्लिक करके एक लाइन से सारा वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।